बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो बड़ी ईद के बड़े तोहफे लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज हम बनाएंगे ईद उल अज़हा स्पेशल मैंगो आइसक्रीम। क्योंकि बड़ी ईद पे मुझे पता है कि बहुत सारे पकवान बनेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ ठंडा मीठा भी तो चाहिए। बच्चों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, खुद के लिए बनाएं। 10 मिनट में तैयार होने वाली मैंगो आइसक्रीम, इससे आसान और मज़ेदार रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। हम इसमें ना ब्रेड डालेंगे, ना हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ना कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, ना मिल्क पाउडर डालेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क डालेंगे। बिना दूध के ये तैयार होगी। कैसे तैयार होगी इसको हम बताएंगे और दिखाएंगे भी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम के लिए मैंने मैंगो लिए हैं 1 किलो। तो हमने सिंडी आम लिए हैं। इसमें जो होता है, इसमें जाला और जो इसमें मैंगो के बाल होते हैं वो कम होंगे। तो इसलिए आपने जब भी आइसक्रीम के लिए आम ख़रीदना है या मैंगो ख़रीदना है, वो सिंडी आम आपने लेना है। इसमें गूदा ज़्यादा होता है और जो इसमें रेशे होते हैं वो कम होते हैं। इसको हम पील करेंगे। सबसे पहले हमने इतनी चीज़ें आपको गिनवाई हैं कि इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड होगी और 10 मिनट में तैयार करेंगे। तो ये 10 मिनट में ही आइसक्रीम बनने वाली है। मैंगो को जस्ट हमने पील करना है। पील करने के बाद अब हम इसको काट लेंगे। तो 3 मैंगो हम जो है इनका वज़न हमने आपको पहले बता दिया है, ये 1 किलो है। तो 2 मैंगो जो है हम इस तरह काटेंगे। इनको हमने इनकी प्यूरी बनानी है और 1 मैंगो के हम चंक्स बनाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर ये मज़ेदार सी ईद उल अज़हा स्पेशल हमने इसका नाम दिया है, क्योंकि ईद वाले दिन जो आइसक्रीम है आप बाज़ार से लेने जाएं तो बहुत महंगी पड़ती है। एक कुल्फ़ी लें तो वो भी 50 से ऊपर की आ रही है। तो ये 1 किलो में आप ढेर सारी आइसक्रीम बनाएं, तकरीबन 2 किलो के बराबर बनेंगी। तो ये देखें, ये सारे आम हमने काट के तो इसको हमने ब्लेंडर जग में डाल दिया। तो ये मैंगो हमने जो है ब्लेंडर जग में डाल दिए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे शुगर। तो चीनी हमने डाली है हाफ़ कप हमने चीनी ऐड करके तो विदाउट पानी के हमने इसकी प्यूरी ऐड जो है तैयार करनी है। देखें, विदाउट पानी के पहले आप इसको रुक रुक के चलाइएगा। पहले ने आपको लगेगा कि ऐसे नहीं चलेगी, लेकिन एक से बार चलाएं, 2 बार चलाएं, लेकिन रुक रुक चलाएंगे तो ये चल जाएगी। ये देखिए, इस तरह की प्यूरी होनी चाहिए, थिक वाली, क्योंकि हम इसको बिना दूध के बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम मैं लूँगी यहाँ 1 कप के बराबर। 1 कप आपने लेनी है। 1 कप व्हिपिंग क्रीम होगी और 1 किलो हमारे पास है मैंगो। तो 2 किलो के बराबर हम आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी झटपट। तो ये बीटर आप देख लें, ये बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं आपने कहाँ से परचेज़ किया, कहाँ से लिया। मैंने तो एक मार्ट से लिया था, लेकिन बार बार पूछने से हमने इसको देखा कि ये दराज पे जो है आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। 700 इसकी प्राइस है। तो आप इसको लें और अपनी लाइफ को आसान बनाएं। तो ये देखें, क्रीम को हमने बातों बातों में व्हिप कर लिया है। नीचे मैंने इसमें बर्फ़ रखी थी, आइस रखी थी, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अगर नीचे आइस रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बीट हो जाएगी। तो क्रीम जो है हमारी व्हिप हो चुकी है। अब हम इसमें प्यूरी ऐड कर देंगे। तो है ना झटपट बनने वाली आइसक्रीम। ना ही आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दूध लें, फिर उसमें कॉर्नफ्लोर डालें या इसमें कस्टर्ड पाउडर डालें, उसको पकाएं, ठंडा करें, फिर उसको चलाएं, फिर उसमें डालें। ऐसा वैसा आपने कुछ नहीं करना और झटपट आपने आइसक्रीम तैयार कर लेनी है, वो भी ढेर सारी। आपने इसका टेक्सचर देखना है एंड पे जाके, और इसकी जो है लुक चेक करनी है, कितनी यमी, कितनी क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बनी थी। हमने इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे पाए, फिर हमने आपके साथ शेयर कर दिए। तो वीडियो जो है आप देखते देखते अगर इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों को बेहद शुक्रिया। तो ये देखें, हमने मैंगो की प्यूरी डाल के तो इसको अच्छे से बीट कर लिया। बॉल हमारा भर चुका है, लेकिन यहाँ हमें कलर जो है वो कम लग रहा है, क्योंकि ये मैंगो आइसक्रीम है तो मैंगो वाला कलर चाहिए। तो यहाँ हम जो इसमें येलो फूड का कलर डाल रहे हैं, जो जर्दा कलर होता है, आम सिंपल सभी घरों में होता है, वो इसमें 1 चुटकी डाल देंगे, ताकि इसका जो डिम कलर हो चुका है वो अच्छे से मैंगो वाली शेप में आ जाए। तो ये देखिए, कलर डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से बीट करेंगे।
तो इस तरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आप ये काम जो है, अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप इसको जो है ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर जग में बहुत सारा जो है इसका जो हम ये मिक्सचर बना रहे हैं ये वेस्ट हो जाता है, साफ़ करते करते ही कितनी देर निकल जाती है। तो इसीलिए ये लीजिए और लाइफ को आसान बनाएं, मज़े मज़े की आइसक्रीम बनाएं। मैंने ढेरों आइसक्रीम है मेरे चैनल पे जो हमने इस सीज़न में अपलोड की हैं, लेकिन वो सारी इसी बीटर से बनी है। बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनाता है ये बीटर, हमने तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए हैं। और इसी के साथ ही हम जो हमारा जो है मैंगो आइसक्रीम का जो बैटर है वो बन चुका है। इसमें हम चंक्स डाल देंगे, मैंने एक मैंगो के चंक्स बनाए थे। जब ये आइसक्रीम खाएंगे ये मुंह में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ये देखिए इसमें अच्छे से हमने मिक्स कर दी हैं। तो अब हम जो हमारी आइसक्रीम है ये तैयार हो चुकी है। एक एयर टाइट जार लेंगे और उसमें हम डाल देंगे। तो ये देखें एयर टाइट जार हमने ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे। आपने डालते हुए देखना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी किस तरह की है और टेक्सचर किस तरह का है। तो ये देखिए बहुत ही मज़े की हमारी झटपट बनने वाली 10 मिनट में मैंगो आइसक्रीम जो है तैयार हो चुकी है। इसको हम इस तरह डाल देंगे एक एयर टाइट जार में और अच्छे से जो है साफ़ करेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, इससे आपके रिज़्क में बरकत आती है। तो ये देखिए सारी हमने इसमें डाल दी है और डालने के बाद अच्छे से इसको टैप करें और इसको इक्वल कर दें। तो इसको हम रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे में आपकी आइसक्रीम जो है तैयार हो जाएगी। तो चांद रात को बना के रखिए ये आइसक्रीम, और ईद के दिन जो बच्चों की मौजें करवाएं और बड़ों की भी। तो इसके ऊपर भी हम थोड़े से मैंगो चंक्स डाल देंगे। ये देखिए लुक वाइज अच्छी लगनी चाहिए। और इसको हम ऊपर से अच्छे से बंद करेंगे और इसको रख देंगे रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर में हम रखेंगे। ये देखिए हमने आपको उठा के दिखा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब हम ले आए हैं आपके पास और दिखाएंगे आपको कि ये कितनी मज़े की बनी है हमारी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, जो हमने इसको ईद उल ज़ुहा स्पेशल का नाम दिया है इस आइसक्रीम को। तो ये देखें इसका स्कूप आपने देखना है। तो क्रिस्टल नाम की चीज़ नहीं है इसमें, ये क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम है। बाज़ार से 1000 गुना बेहतर आप घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से। 1 कप हमने व्हिपिंग क्रीम ली है। अच्छा बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि व्हिपिंग क्रीम जो महंगी होती है, ये आपकी गलतफहमी है। व्हिपिंग क्रीम जो है जो डेयरी आप हमें दूसरी टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं सस्ती है, क्योंकि वो 200-250 का एक पैकेट मिलता है। तो ये आप 350 में आधा किलो मिल जाती है और 2 से 3 आइसक्रीम आप तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हमने आपको चेक करा दी है, ये देख सकते हैं इसमें क्रिस्टल की नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमने तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए, फिर हमने आपके साथ शेयर कर दी। आपने बनाना एक दफ़ा इसको अपने घर में ज़रूर है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम लेके आए हैं ईद स्पेशल में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट। तो नमकीन तो हर घर में ही बनेगा इंशाल्लाह, तो बनते ही रहते हैं, लेकिन जो नमकीन के साथ जो है मीठा जो है वो मस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब भी नमकीन बनता है, कोई दावत हो या घर में आप बनाएं, तो उसमें मीठा जो है लाजमी बनता है। उस सिलसिले में आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मज़ेदार सा डेज़र्ट, जिसको आप केक भी कह सकते हैं। लेकिन जब इसको खाएंगे आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि ये हम डेज़र्ट खा रहे हैं या केक खा रहे हैं। तो इसकी लेयरें आप चेक करें, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये ईद स्पेशल डेज़र्ट कैसे बनेगा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके लिए जेली बनाएंगे। तो जेली बनाना तो हर किसी को आता है। तो हमने डाल दी है इसमें, सबसे पहले हमने डाला 1 गिलास पानी, और इसमें हमने छोटा गिलास था और इसमें एक छोटा पैकेट हमने जेली का डाल दिया। इसके साथ ही तो जैसे ये गर्म होगा इसका दाना जो है डिज़ोल्व हो जाएगा, तो जेली तो बन जाएगी। ये हमने इसलिए दिखाया है कि ये इस रेसिपी का हिस्सा है, तो हमने स्टार्ट ही इसी से किया, क्योंकि जेली तो हर किसी को बनाना आती है। तो जब ये जेली बन जाएगी फिर साथ साथ हम आपको चीज़ें दिखाते जाएंगे कैसे ये बनेगा मज़ेदार सा डेज़र्ट और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें।
वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें, इसी तरह हमने इसको अच्छे से जो है डिज़ोल्व किया, स्टिर किया, ताकि इसका दाना जो है ख़त्म हो जाए और ये जेली हमारी जो है तैयार हो जाए। तो ये देखें, जेली जो है तैयार हो चुकी है। अब हमने इस तरह करना है कि जिस मोल्ड में हमने इस डिज़र्ट को बनाना है या केक को बनाना है, आप इसको केक भी कह सकते हैं, तो उसी में हम ये डालेंगे ये जेली, क्योंकि इसी में इसने स्टेबल होना है। तो जब तक ये स्टेबल होगी हम दूसरी इसकी तैयारी कर लेते हैं। इसको रूम टेम्परेचर भी हमने छोड़ दी है थोड़ा सा, तो बाद में हम इसको ले जाएंगे रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। यहाँ हमने पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। तो दूध हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध होता है, ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। मैं दूध गर्म करके रखती हूँ, अगर आपने नहीं गर्म किया तो आप पहले दूध को गर्म करें और अगला प्रोसीजर शुरू करें। तो इसके साथ ही हमने इसमें 6 टेबल स्पून हमने चीनी डाल दी है, शुगर डाल दी है, और ये 4 टेबल स्पून है मेरे पास वनीला कस्टर्ड। क्योंकि दूध पहले से बॉयल हुआ था, हमने उसी में सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। तो अगर आपका दूध नहीं बॉयल हुआ तो आप पहले दूध को बॉयल करें और फिर अगला प्रोसीजर आप शुरू करें, जिस तरह हमने किया है। हमारा दूध बॉयल था, इसलिए हमने इसमें वनीला कस्टर्ड और इसमें हमने डाल दी है 6 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी या शुगर डाली है। इतने दूध के लिए ये परफेक्ट होगी। तो वैसे भी हाफ़ कप डाली जाती है अगर 1 लीटर दूध हो तो उसमें चीनी। चूल्हे की तरफ आ गए हैं, चूल्हे पे रख दिया हमने, इसको अच्छे से स्टिर करेंगे। स्टिर करते हुए हम इसको पकाएंगे और इसमें लम्स गुटली जो है नहीं बनने चाहिए, इसीलिए हमने इसको बीटर के साथ पहले हमने अच्छे से जो इसमें कॉर्नफ्लोर और शुगर था उसको मिक्स कर लिया था। अभी ये देखें, इसने थिक होना शुरू हो चुका है। फिर मैंने बीटर का इस्तेमाल किया और इसको अच्छे से हमने पकाना है 6 से 7 मिनट। तो यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, ये देख सकते हैं। जैसे ये थिक हो, आपने फ़ौरन ही नहीं उतार लेना। थिक होने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है, फिर आपका कस्टर्ड जो है ठीक बनेगा, सही बनेगा और पानी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये देखें, इसी तरह हमने इसको पकाया। अब ये स्पैचुला के ऊपर हमने एक दफ़ा आपको उठा के दिखाया, इसने कोट होना शुरू कर दिया था, तो फिर हमने उसको उतार लिया। उतारने के बाद उसको हमने साइड पे रख दिया और यहाँ हमने ले लिए हैं ब्रेड हमने आपको दिखा दी है। हमने लिए हैं 8 स्लाइस हमने लिए हैं ब्रेड के। तो मैंने मिल्की ब्रेड इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और अच्छा होता है, तो मैंने मिल्की का इस्तेमाल किया और बिल्कुल ताज़ा ब्रेड है। तो हमने इसके जो कॉर्नर है ये हटा देने हैं और इस तरह इसको नीट क्लीन जो है कर लेना। कॉर्नर जो साइड पे कर दें, इनके आप जो बना सकते हैं क्रम। तो ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से स्टेबल हो चुकी है हमारी जेली। और अब हम इसके ऊपर ये 4 पीस जो है पहले लगा देंगे इसी तरह। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी है। बकरा ईद के लिए आप ये जो है मीठा बना के रखें। आप रात को बना दें, सुबह मीठे की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो रात को बना के रखें, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। सुबह आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने 4 स्लाइस जो है डाले, फिर हमने इसके ऊपर जो वनीला कस्टर्ड का हमने बैटर बनाया था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। अच्छे से हमने उसको डाला ताकि इसमें जो ब्रेड है वो छुप जाने चाहिए, कि फिर ही इसकी जो है केक जैसा मज़ा आएगा। तो दूसरी लेयर भी हमने इसके ऊपर लगानी शुरू कर दी है इस तरह। तो ये भी हमने लगा दी है इस तरह अच्छे से। अब हम इसके ऊपर जो बाकी का जो है वनीला कस्टर्ड वाला गोल, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो कस्टर्ड है वनीला कस्टर्ड, इसके ऊपर सारा अच्छे से हमने डालना है ताकि ये छुप जाए और ब्रेड जो है वो अच्छे से इसके अंदर जो है अपने अंदर जो है सोक कर ले कस्टर्ड को। तो उसको भी हमने रख दिया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए थोड़ी देर। उतनी देर में हम जो है ये हमारे पास है व्हिपिंग क्रीम, ये मैंने हाफ़ कप ली है, तो इसको हम बीट कर लेते हैं। ये मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि थोड़ी सी क्रीम हम लें तो इसकी कितनी क्वांटिटी हो जाती है, डबल ट्रिपल। तो मेरे पास है ये हैंड बीटर। ये अक्सर पूछते रहते हैं मुझे जो है कमेंट में कि ये आपने कहाँ से लिया, आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आपकी जो लाइफ है वो आसान होने वाली है जब आप इसको ले लें। हर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता, तो ये हमने ले लिया था। तो हम तो इसी के साथ ही काम चलाते हैं। तो मैंने बीटर को पहले ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में और बॉल में को भी रख दिया, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इसलिए बीटर जो है वो काफ़ी इस तरह गर्म हुआ होता है और बॉल भी, तो फिर आपकी क्रीम जो है अच्छे से बीट नहीं होगी। इसको पहले हमने रखा था रेफ्रिजरेटर में और ये देखें इसी तरह हमने इसको बीट किया। तो 4-5 मिनट में ये देखें मैंने इसको 3 से 4 मिनट किया, तो बहुत अच्छे से ये विप हो चुकी है। और ये भी हमारा कस्टर्ड जो है ये भी अच्छे से स्टेबल हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये क्रीम की लेयर लगा देते हैं। तो हमने आपको कहा था कि ये बिल्कुल आपको केक की तरह लगेगा।
तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीम जो है बहुत ही अच्छे से बीट हो चुकी है। मैंने इसको हाफ़ कप से भी थोड़ी ली थी। तो आप इसकी आधा किलो की पैकिंग ला के घर में रखें तो आप इससे आइसक्रीम बनाएं, डेज़र्ट बनाएं, बहुत सारे आप इसके काम ले सकते हैं इससे। तो ये वाली सस्ती पड़ती है, आप जो टेट्रा पैक क्रीम लेके आते हैं उससे ये सस्ती पड़ती है, तकरीबन 350 की ये आधा किलो की पैकिंग मिल जाती है। तो ये देखिए एक तरफ हम इस तरह इसके ऊपर लगाएंगे बादाम जो हमने छोटे छोटे काट लिए थे बादाम, दूसरी तरफ मैंने इसके ऊपर जेली लगा दी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर फ्रूट भी नहीं लगाए, क्योंकि आजकल फ्रूट जो है वो भी बहुत महंगा हुआ है। तो बहुत ही कम चीज़ों से हमने इसका काम चला लिया है। इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको काट के दिखाएंगे और आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो कटने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है, बिल्कुल केक की तरह, ये देख सकते हैं। तो अब हम इसको निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। इसकी लेयरें आप चेक करना और देखना कि जो इसके नीचे जो है सबसे पहले जेली थी, और फिर इसमें जो ब्रेड, और हमने दूसरी जो इसमें वनीला कस्टर्ड डाला, और लास्ट पे हमने इसके टॉपिंग पे हमने क्रीम ऐड की है। तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये जो है हमने घर में तैयार किया या बाहर से हम केक लेके आए। ये देखिए इसकी लेयर्स चेक करें। सबसे पहले इसकी जो है जेली की, और बाद में जो 3 लेयरें हमने लगाई हैं वो सारी की सारी नज़र आ रही हैं। हमने इसको उल्टा चम्मच करके तो दिखाया, ये देख सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी और स्वीट रेसिपी, जो ईद स्पेशल के लिए बेस्ट रेसिपी होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।